नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं लाभ और हानि टॉपिक के जो आगे के क्वेश्चन है उन पर चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये क्वेश्चन वो चल रहे हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। आगे बात समझ में, इससे पहले अपन ने काफी क्वेश्चन कर लिए थे और बेसिक तो पढ़ ही लिया था। इससे पहले अपने क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रतिशत वाला टॉपिक हो गया, क्या क्या हो गया, और चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज, इस प्रकार से काफी टॉपिक हो चुके हैं। आज अपन बात कर लेते हैं जो आगे की क्वेश्चन है उन पे चर्चा कर लेते हैं। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो तो शुरुआत करते हैं। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2800 रुपए है। दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक का मूल्य दिया आपने को, विक्रय मूल्य कितना दिया है 2800 रुपए। एक 40% लाभ पे तथा दूसरी 30% हानि पर बेची जाए तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना अपने को। आगे बात समझ में। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। प्रत्येक का कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य समान है और कितना है 2800 रुपए है। अब क्या करना है, एक वस्तु को अपन ने क्या बेची, 40% लाभ पर बेची और दूसरी को कितने में बेची, 30% हानि पर बेची। तो दोनों का क्या पूछा अपने को, क्रय मूल्य। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो। शायद आपने कर लिया होगा। अपन चलो करते हैं। क्या दिया हुआ है, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, समान है, कितना है 2800 रुपए है। एक को कितने में बेची, 40% लाभ पे बेची। तो अपन ने फर्स्ट का क्या मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया अपन ने 100 रुपए। बात समझ में आ गई, 100 रुपए मान लिया। अब क्या किया इसने, 40% लाभ पर बेची, कितने 40% लाभ पे, 40% लाभ पे बेची तो कितने में बेचेगा, 140 में। बात समझ में आ गई, कितने में बेचेगा, 140 में। क्यों बेचेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु को 40% लाभ पर बेची गई और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2800। बात समझ में आ गई, जब 40% लाभ पर बेची तभी विक्रय मूल्य कितना हुआ उसका 2800। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, 140 बराबर क्या हो जाएगा 2800। आ गई बात समझ में। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना अपने को क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखो अपन ने कितना माना है, क्रय मूल्य माना अपन ने 100 रुपए। कितना माना, 100 रुपए। तो अपन क्या निकालेंगे, पहले एक का मान निकालेंगे। एक 140 बराबर क्या हो जाएगा 2800 हो गया ना, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2800। 2800 बटे 140। अब क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे इसको, जीरो से हो गया, जीरो कैंसिल, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो ये क्या आ गया 20 आ गया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। तो अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा 20 बराबर क्या हो जाएगा 2000। बात समझ में आ गई, क्रय मूल्य कितना हो गया 2000। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लेना कि भाई 140 बराबर क्या है 2800, एक बराबर हो जाएगा बटे 140 और 100 के बराबर हो जाएगा गुणा 100। सीधा ऐसे कर लेना, बात वही है, अपना क्रय मूल्य वही आना 2000। पहली वस्तु का काम हो गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 2000। अब दूसरी वस्तु देखते हैं, दूसरी वस्तु का वही करते हैं। माना अपन ने क्रय मूल्य उसका भी कितना मान लिया 100 मान लिया, क्रय मूल्य कितना माना 100। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है, दूसरी को 30% या हानि पर बेचा अपन ने। क्या बेचा, 30% हानि पे। तो 100 पे 30% हानि हो जाएगी तो कितने में बेचेंगे 70 रुपए में। बात समझ में आ गई, कितने में बेचेंगे 70 में। 100 पर अगर 30% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे 70 में बेचेंगे। अब क्या करेंगे, अपने को विक्रय मूल्य अपना कितना आया 70 आया और इधर दिया हुआ है 2800। तो 70 बराबर क्या हो जाएगा, 70 बराबर हो जाएगा 2800। एक बराबर वो हो जाएगा बट्टे 70 और 100 का मान निकालना। 100 का मान क्यों निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य अपना कितना है 100 और क्रय मूल्य अपने को निकालना है। तो क्या कर देंगे गुणा 100। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व कर देंगे, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 का भाग दिया 28 में 4 बचाएगा तो ऊपर आ गया 40 और ये क्या है 2 जीरो। तो 40 को अपन गुणा किया किससे, 40 गुणा 100
बराबर क्या आ जाएगा 4000। बात समझ में आ गई। 4000 रुपए ये क्या आ गया विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आ गया किसका दूसरी वस्तु का। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है अपने पास 2000 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है 4000। बात समझ में आ गई। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इधर देखो 2000 प्लस 4000 बराबर क्या हो जाएगा 6000 हो गया 6000 रुपए। बात समझ में आ गई होगी। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया 6000। एक नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लो। अपन ने क्या किया दो वस्तुएं थी उसका प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया हुआ आपने वो कितना 2800 रुपए कितना दिया 2800 रुपए दिया हुआ है प्रत्येक का विक्रय मूल्य। अब बोला है कि एक वस्तु को अपन ने बेची 40% लाभ पे दूसरी को बेची अपने 30% हानि पे। बात आ गई समझ में। अब अपने को ज्ञात क्या करना है दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट वस्तु है अपने पास उसका क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 40% लाभ पे बेची तो 100 पे 40% लाभ हो जाएगा तो कितना हो गया 140 हो गया ना। 100 पे 40 का लाभ तो कितना हो गया 140 क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया और इधर विक्रय मूल्य कितना दिया है 2800 तो 140 को अपने किसके बराबर रख दिया 2800 के। इससे क्या गया एक का मान आ गया। एक का मान कितना आया 20 आया। अब ज्ञात करेंगे अपन 100 का मान। 100 का मान ज्ञात क्यों करेंगे क्योंकि अपने को क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य अपन ने माना था 100 तो क्या कर देंगे 100 गुणा 20। एक का मान 20 है तो 100 का मान चाहिए अपने को तो अपन क्या करेंगे 100 से 20 को गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 2000। ये क्या आ गया पहली वस्तु का आ गया क्रय मूल्य। इसी प्रकार अपन दूसरी का निकाल लेंगे। दूसरी में दिया है कि इसमें 70% रह गया बाकी क्यों रह गया क्योंकि 30% की हानि हो गई तो 70% बराबर क्या हो जाएगा 2800। एक का मान कितना आ जाएगा देखो 40 आ जाएगा। 100 का मान कितना आ जाएगा 100 गुणा 40 बराबर क्या हो जाएगा 4000। तो दोनों का क्रय मूल्य देखो कितना हो गया 6000 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4800 रुपए है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 4800 रुपए है। एक को अपन ने क्या बेचा 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया। एक को क्या बेचा अपन ने 20% लाभ पे और दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या दिया क्वेश्चन में दो वस्तुएं हैं उसका विक्रय मूल्य दोनों का कितना है 4800 रुपए समान है दोनों का और कितना कितना है 4800 है और दूसरी का भी कितना है 4800। अब दिया गया है एक वस्तु को अपन ने क्या बेची 20% लाभ पे बेच दी और दूसरी को बेची अपन ने 20% हानि पे। एक को क्या बेचा 20% लाभ पे तथा दूसरी को 20% हानि पे बेचा। तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है अपने को। बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन कर लिया था ऐसा। चलो तो अपन बात करते हैं इसमें कितना दिया है विक्रय मूल्य दोनों का कितना दिया अलग अलग है या समान है। समान ही है ना। विक्रय मूल्य दोनों का क्या है इसमें भी समान है कितना है 4800 प्रत्येक का। तो अपन बात करते हैं पहली को अपन ने क्या किया 20% लाभ पे बेची। फर्स्ट को क्या बेची 20% लाभ पे। तो पहली का अपन ने क्रय मूल्य कितना माना क्रय मूल्य मान लिया 100। अब क्या किया 20% लाभ पे। बात समझ में आ गई। ये मैंने क्या लाभ वाला क्या कर दिया एरो ऊपर कर दिया तो समझ जाना। 20% लाभ पे बेची तो कितने में बेचेंगे 120 में। इतनी बात आ गई समझ को सभी को समझ में आ गई। क्या है पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने माना 100 रुपए और क्या बेचा है 20% लाभ पे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। बात आ गई समझ में। विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपए हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं इसमें विक्रय मूल्य दिया है 4800 तो 120 के बराबर क्या करेंगे अपन 4800। आगे बात समझ में। एक के बराबर क्या करेंगे 4800 बट्टा 120 और अपने को क्या ज्ञात करना क्रय मूल्य। लाभ हानि तभी पता चलेगी ना तब अपने को क्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या करेगा तब करेंगे गुणा 100। बात समझ में आ गई सभी के।
अब क्या करेंगे अपन, 12 का भाग 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 का भाग दिया 48 में, तो 12 तो को कितने हो गए, 48 हो गए ना, तो ये आ गया 40, और ये कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 4000। पहली वस्तु का अपने पास क्रय मूल्य कितना आ गया, 4000, ये क्या है, क्रय मूल्य। अब अपन ज्ञात करते हैं दूसरी वस्तु का, कौन सी, दूसरी वस्तु का। अब दूसरी में अपने मान लिया क्रय मूल्य 100 मान लिया, और 20% की क्या है, हानि है, 20% की हानि है, तो ये कितने में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। और विक्रय मूल्य अपने को कितना दिया है, 4800, दोनों का समान ही है 4800, तो क्या हो जाएगा, 80 बराबर क्या हो जाएगा, 4800, एक बराबर बटे हो जाएगा 80, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, गुणा 100। बात समझ में आ गई सभी को। अब क्या करेंगे, 0 से हो जाएगा, 0 कैंसिल, 8 का भाग दिया 48 में, 8 से किया 48, तो ऊपर कितने आ गए, ये बच गए 60, और इधर आ गया 100, तो ये कितने हो गए, 6000 हो गए, 6000 रुपए। ये क्या हो गए, फर्स्ट सेकंड का क्या हो गया, क्रय मूल्य, सेकंड का क्या हो गया, क्रय मूल्य 6000, और फर्स्ट का कितना है, 4000, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा अपने पास 4000 प्लस 6000 बराबर क्या हो जाएगा, 10000। बात समझ में आ गई। दोनों का क्रय मूल्य हो गया 10000, और विक्रय मूल्य कितना दोनों का, देखो एक का कितना, 4800, तो विक्रय मूल्य दोनों का हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4800 गुणा 2, क्यों एक का है तो दोनों का करने के लिए क्या कर देंगे, 200 गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 9600 हो गया। दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9600, क्रय मूल्य 10000, तो इसमें देखो लाभ हुआ या हानि हुई, इसमें क्या हो गई, हानि हो गई। बात समझ में आ गई, हानि हो गई ना। अब तो आगे कर ही सकते हो आप, आगे करो। देखिए अपन ने बेची कितने में, 9600 में, और खरीदी कितने में, 10000 में, 10000 में खरीदी और बेची कितने में, 9600 में, तो अपने को हानि कितनी हो गई, आगे इधर कर लेते हैं अपन, हानि बराबर क्या हो गई, हानि हो गई 400 रुपए की। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या किया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस कर दिया, तो ये आ गई हानि कितनी हो गई, 400 रुपए। ठीक है, देखो हानि कितनी हो गई, 400 रुपए की हो गई। कितने पे हुई है, अपन ने 10000 पे कितने की हो गई, 400 रुपए की हानि हो गई। 10 पे कितनी की हुई है, 10000 पे 400 रुपए की हानि हो गई। बात समझ में आ गई। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, ये कर दिया अपन ने गुणा 100। 10000 पे कितनी हानि हुई है, 400 रुपए की। प्रतिशत के लिए अपन क्या कर देंगे, गुणा 100। 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो बराबर आ जाएगा अपने पास से 4%। बात समझ में आ गई, हानि कितनी हुई है, 4%। बात समझ में आ गई क्या, कैसे किया। यहाँ तक तो सेम ही प्रोसेस है दोनों का। ये फर्स्ट वस्तु का अपने क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाला, और ये अपने सेकंड वस्तु का क्या निकाला, क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। अब अपने पास दोनों का क्रय मूल्य कितना आ गया, इसका था 4000 और इसका था 6000, तो दोनों को ऐड किया अपन ने, तो क्रय मूल्य आ गया दोनों का 10000। विक्रय मूल्य अपने को दिया हुआ है प्रत्येक का 4800, तो एक का है 4800, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 9600 हो गया क्या, विक्रय मूल्य। अब क्या हो गया अपने को हानि, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो अपने को क्या हो गई, हानि। हानि के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अपने क्या किया, विक्रय मूल्य को घटाया, तो अपने पास क्या आ गया, 400 रुपए। ये क्या हो गई, हानि। कितने पे हुई, अपन ने सामान कितने का खरीदा, 10000 का, तो 10000 का हानि कितने की हुई, 400 रुपए की होगी। और प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा 100, तो अपने पास आ जाएगी 4% की हानि। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या है, अगर इसमें क्या है, लाभ और हानि प्रतिशत अगर बराबर दे दे आपको, लाभ प्रतिशत भी कितना है, 20%, और हानि प्रतिशत भी कितना है, 20%, और विक्रय मूल्य दोनों को क्या हो, समान हो, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, बस इतना करने की जरूरत है ही नहीं आपको, सिर्फ 5 सेकंड का काम है। इसमें क्या करेंगे, जो अपने को दर दे रखी है,
दर का स्क्वायर बटे 100। जितने परसेंट आएगी वो हमेशा क्या होगी, हानि। इसमें क्या होगी, 100 में हमेशा हानि होगी। बात समझ में आ गई। क्या करना अपने को, जो दर दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे और बट्टा कर देंगे क्या, 100। जो भी प्रतिशत आएगा वो क्या होगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन में, जिसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो और विक्रय मूल्य दोनों का समान हो, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, ये अपना सूत्र रहेगा, इसके अंदर दर का स्क्वायर कर देंगे और बटा 100 कर देंगे। दर अपनी कितनी है, देखो 20% है दोनों में, तो 20 का स्क्वायर कर दिया अपन ने और बटा कर दिया 100। 20 का स्क्वायर हो गया 400 और बटे 100, तो बराबर क्या गया, 4% क्या हो गई, हानि होगी। ऐसे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। बात समझ में आ गई होगी। ये इसका क्या है, शॉर्ट है। ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। यहाँ करके बता दिया 4% हानि यहाँ पे आ रही है और 4% ही यहाँ पे आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इससे पहले अपने क्वेश्चन किया था ऐसा ही। दो वस्तुओं के प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य है 10,800 रुपए है। एक को 10% लाभ पे तथा दूसरी को 10% हानि पर बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करो, करने की कोशिश करो। अभी क्या पढ़ने ऐसा क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आपने कर लिया होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो समान है क्या, लाभ प्रतिशत कितना है, 10% लाभ पे बेची गई और दूसरी क्या, हानि पर। हानि देखो कितनी है, 10% है। बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है हानि होगी। ये लिख लो भाई, हानि होगी। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको, फिर लॉन्ग भी बता देंगे। सबसे पहले आपको लिखना क्या होगी, हानि हो गई। कितने परसेंट की हो गई, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने को दर दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे। दर का स्क्वायर बटे 100, ये हो गया अपना सूत्र। और जो भी आएगा उसके लगा देंगे प्रतिशत, उतने परसेंट क्या हो गई, हानि। दर कितनी अपनी 10 है, दर कितनी हो गई, 10 हो गई ना। बट्टे क्या कर दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया और बट्टे कर दिया 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 बटे 100 बराबर क्या हो गई, 1% की हानि। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया सीधा सीधा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा ये याद रखो कि अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों वस्तुओं का क्या दे रखे, समान दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य समान हो, तो अपन क्या करेंगे, अगर आपने को पूछा क्या हो, लाभ या हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये लाना अपने को क्या होगी, हानि होगी। कितने परसेंट की होगी, उसके लिए अपन क्या करेंगे, दर का स्क्वायर कर देंगे और बट्टे क्या कर देंगे 100। बात समझ में आ गई होगी। और कोई बोले मैं तो वैसे करूंगा, तो वही वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली का क्या मान लिया, क्रय मूल्य 100, 10% क्या हो गई, लाभ हो गया, तो 110 में बेचेगा, तो 110 बराबर क्या हो जाएगा, 10,800। एक का मतलब हो जाएगा बट्टे और गुना 100। ये तो क्या होगा, फर्स्ट का क्रय मूल्य। ऐसे दूसरी का निकाल लेना, दूसरी का क्या हो जाएगा, 90 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 10% क्या हुई है, हानि हुई है। दूसरी में क्या हुई है, 10% हानि हुई है, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 10,800। एक का मान हो जाएगा, अपन क्या लगा देंगे, बट्टे 90। और क्रय मूल्य अपने को चाहिए, क्रय मूल्य कितना मान रखा अपने 100, तो गुणा 100। अब दोनों का मान आएगा, क्रय मूल्य आएगा इसका और इसका, इनको क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ऐड करके फिर की ये तो हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से फिर घटा देना 10,800। जो मान आएगा उस वो क्या, उसकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। किस पे, 10,000। ये तो 800 क्या हो गया अपना विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो भी आएगा उस पे हानि हो जाएगी। और प्रतिशत निकालोगे तो वो आना आपका पास क्या आना है, 1%। ऐसे करके देख लेना, आंसर दोनों का समान आएगा। इसमें क्या आपका टाइम बचेगा। और ऐसे भूल जाओ तो ऐसे तो आपको करना है ही, ऐसे जो पहले अपन ने किया था क्वेश्चन उसी प्रकार से। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।